जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नहीं, है ना। आगे बढ़ते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर रुक गए, खुद की एनर्जी को रोक दिया, तो फिर एक ही जगह सड़ जाएंगे। बहते हुए जल की तरह बहते रहिए, जिससे एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। रुकना नहीं है, ठीक है डियर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आज की इस पावरफुल टैरो रीडिंग में हम आपको ये बताएंगे कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, कहीं वो आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। जिस तरह से आप उनके बारे में सोचते हैं, जिस तरह से आप उनको याद करते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनको दिल से आत्मा से चाहते हैं, क्या वो भी आपको आपकी तरह ही चाहते हैं? इस रीडिंग में ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 बार लंबी गहरी श्वास लेकर मन में उनका नाम लीजिए और आपके जो भी इष्ट हैं या फिर यूनिवर्स से एक गाइडेंस मांगिए कि मुझे सही बात जाननी है, ठीक है। अब देखिए 3 ऑप्शंस हैं, रेड रोज़, ब्लू बटरफ्लाई और थर्ड पे येलो रोज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उस ऑप्शन को आप चूज़ करिए, क्योंकि ऐसा समझिए कि वही ऑप्शन आपके लिए ट्रू गाइडेंस और मैसेज लेकर आया है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, लेकिन फिर भी मेच्योरिटी दिखाना, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा 8737087414। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। डियर, बहुत सारे लोग अब हमें हीलिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो हम आपको बताएं कि हीलिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हीलिंग सेशन होगा तब हम खुद आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप अपनी हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करेंगे, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करेंगे। बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी हम जब ये रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे रूम के सामने जो महर्षि गौतम ऋषि का जो मंदिर है वहाँ पर आरती हो रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ठीक है। चलिए इसी आरती में हम माँ भगवती का ध्यान करेंगे। आप सब भी ध्यान करिए और ये जो साउंड चल रहा है, ठीक है, इसको भी सुनिए, आपकी नेगेटिविटी को क्लियर करेगा, ठीक है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमें इतना सारा प्रेम करने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और आप सभी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार, आप सभी का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा साथ देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू माँ, आपको हमेशा खुश रखें, ऐसी प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, अभी हम आपको बताने वाले हैं इस रीडिंग में कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। कितना झूठ कितना सच, आज उनकी सच्चाई आएगी आपके सामने। क्योंकि इंसान दिखावा कर रहा है या सच में प्यार करता है। अब देखो, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देखनी शुरू की है जिनके साथ आप सेपरेट हैं, तो आपको कभी कभी फील होता है कि नहीं, ये इंसान मुझसे प्यार तो करता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं करता। ठीक है, तो आपकी इस कंफ्यूजन को इस रीडिंग में हम दूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर पाइल नंबर 1, अगर सवाल ये है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो हाँ, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, हमें थोड़ा सा समटाइम्स इमेच्योर एनर्जी में दिखते हैं ये, जैसे कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, दिखाना नहीं। आपके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इमोशनल अट्रैक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, मतलब कि अट्रैक्शन भी बहुत है, इमोशनली भी दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। लेकिन जैसे कि इनकी जो डीप लेवल की फीलिंग्स होती हैं, उसको दिखाने में, उसको जताने में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, जब कभी जैसे कि कोई डिसीजन लेने की बारी आती है या कि मुझे उससे बोलना है कि मैं प्यार करती हूँ, करता हूँ, तो उसको ये पेंडिंग पर करते हैं कि नहीं, अभी नहीं, बाद में बताऊँगा। ठीक है, फीलिंग्स, एक बॉन्ड रियल है। यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों का, प्यार दिल में बहुत सारा है जो कि रियल है, लेकिन जो इनकी एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि ईगोइस्टिक, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। बातचीत करने की जो तरीके हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं, जैसे कि मुंहफट बातों से हर्ट कर देना। ठीक है, तो ये अपने इमोशंस छुपाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि कभी कोई बहस हो तो उसमें मैं ही ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मैं क्यों झुकूं, अगर कुछ गलती हो गई है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, या फिर मैं क्यों मैसेज करूं, पहले उधर से आने दो मैसेज। फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन डीप लेवल पर समर्पण नहीं है। और जिस रिश्ते में समर्पण नहीं होता ना, वहाँ पर मैं वाली बात होती है, ईगो वाली बात होती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं पहले कॉल नहीं करूँगी, उसका कॉल आने दो, मैं पहले मैसेज नहीं करूँगा, उसका मैसेज आने दो। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं हर्ट करती है। ठीक है, अब देखो, आपको जताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं कि आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में फील करते हैं, सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप पर पूरी नज़र रखते हैं, सीक्रेटली एब्जॉर्ब करते हैं आपको। ठीक है, सोशल मीडिया पर स्टेटस देखेंगे या फिर इनडायरेक्टली कुछ स्टेटस लगाकर कुछ बोलने की कोशिश। एक होती है ना कि कुछ लोग ना बड़े इस चीज़ में ना मास्टर माइंड होते हैं कि स्टेटस लगाएंगे आपके लिए ही, लेकिन अगर आप ऐसा पूछो तो नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही, वो तो बस, समझ रहे हो ना आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब देखो, जैसे कि बातचीत में बहुत अच्छे नहीं हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है इनका, तो बातचीत में बहुत अच्छे नहीं है। तो इच्छा तो इनकी बहुत होती है कि मैं इससे बात करूं, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा इनको हेजिटेशन भी होती है कि अब जैसे कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, आपके बॉस हैं या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ाते हो वहाँ पर हैं, ये मतलब, तो इनको लगता है कि अगर मैंने चीज़ें शुरू की ना तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी, मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा। ठीक है,
थोड़ी सी इमेच्योर कम्युनिकेशन, इमेच्योर बातें और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ठीक है, वो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपके लिए डीप लेवल की फीलिंग्स रखते हैं, आपकी खबर भी रखते हैं, पर वो आपको जताना नहीं चाहते हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्शन है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सीरियस रिलेशनशिप है। ठीक है, बस एक चीज़ हम यहाँ पर ऐसी देख रहे हैं कि अगर इस रिश्ते की हीलिंग हो जाए, अगर इस रिश्ते की हीलिंग हो जाए तो ये कनेक्शन स्टेबल हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है ना, फीलिंग्स तो हैं बहुत अच्छी इनके मन में आपके लिए, लेकिन ईगो, कन्फ्यूज़न और कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पहले आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना चाहते थे, कोशिश इन्होंने बहुत की है। अब अगर ये आपके एक्स हैं या फिर न्यू पर्सन हैं तो इन्होंने आपको इग्नोर करने की कोशिश भरपूर तरीके से की है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, जैसे कि कोशिश बहुत की कि नहीं नहीं नहीं, अरे जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इग्नोर कर नहीं पाए। आप इस कदर इनके दिल दिमाग में बस गए, समझ रहे हो आप। अब देखो, अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको आपने बहुत प्यार दिया लेकिन फिर भी वो आपको चीट करके चला गया, तो वहाँ दोनों कंडीशन में एक चीज़ फिट बैठती है, वो ये है कि ये व्यक्ति आपको अट्रैक्शन की तरह ही नहीं, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखते हैं। देखो, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो आपकी है, तो अट्रैक्शन तो है ही इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप भीड़ से एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। जैसे भीड़ में जो लोगों की सोच होती है ना, बहुत सारे लोग सेम थिंकिंग रखते हैं, सेम एनर्जी में होते हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंट हैं। ठीक है, मतलब इनको कभी कभी बहुत स्पेशल वाइब आती है आपके लिए कि ये कैसे बताएं कि आपके लिए क्या 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 सोच रहे हैं। ठीक है, आप इनके लिए कितने स्पेशल हो। समटाइम्स ये इमोशनल भी होते हैं, पर उसको दिखाने से खुद को रोकते हैं। ठीक है, कि नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलना। अगर न्यू पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है कि इनके जो पास्ट के अपने जो इनके कनेक्शंस रहे हैं उसमें जो इनको धोखा मिला है, जो इनको तकलीफ़ें मिली हैं, तो उसका डर भी है इनको कि अब ये इस नए रिश्ते में अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको फिर से सेम चीज़ें फेस करनी पड़े जो पास्ट में इनके साथ हुआ है। तो इनके दिल दिमाग में ना एक बड़ा युद्ध चल रहा है। ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग इनको बोलने नहीं देता। इनका दिल तड़प तड़प के कहता है कि नहीं, उससे बात करनी है, तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसके लिए बहुत कुछ फील करते हो, लेकिन दिमाग कहता है नहीं। दिमाग कहता नहीं, छुप छुप कर देखो, अपना ईगो मेंटेन रखो, किसी के सामने झुकना नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना या आपके स्टेटस देखना, आपको देखते रहना, चेक करते रहना, आपके बारे में जानने की इच्छा बहुत है इनकी। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें बस सीक्रेटली करना है। जो भी करना है आपको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पर हम आपको जो बताने वाले हैं कि यहाँ पर प्यार की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर डिले दिख रहा है ना, जैसे कि एक्शन लेने में या फिर कमिटमेंट देने में या प्रपोज़ करने में, या अगर एक्स है, आप चाहते हैं कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉल मैसेज करने में, तो ये जो इतना डिले दिख रहा है ना, वो इनकी ईगो और इनके कन्फ्यूज़न की वजह से है। ठीक है, कुछ इन्होंने पास्ट में ऐसी चीज़ें की हैं जिससे ये खुद भी शर्मसार हैं। जैसे कि अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो तो पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की हैं, इस तरह से बातें की हैं, इस तरह से बिहेव किया है कि अपनी खुद की हरकतों की वजह से इन्होंने काफ़ी चीज़ें ख़राब की हैं। ठीक है, ख़राब की हैं।
तो इस वजह से अभी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है इनको कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे बात करे, आपको मैसेज करे और जिस तरीके का रिस्पांस ये चाहते हैं आप उस तरीके का रिस्पांस इनको ना करो। अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो कहीं आपको मतलब मैसेज ये करते हैं और आपका रिस्पांस वैसा ना हो, तब इनको हर्ट होगा, तब इनको इनका ईगो गिर जाएगा, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो एनर्जी ब्लॉक्ड नहीं है, एनर्जी इनकी स्लो है। एक्शन लेने में देरी लगेगी लेकिन लेंगे ज़रूर, ये समझ लो आप, ठीक है। आप अगर ये सोचो कि क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपको अप्रोच करेंगे, एनर्जी स्लो है ओवर थिंकिंग की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर 100% हाँ है, हाँ है, हाँ है। हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, हाँ ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, हाँ ये आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर। आप इनके लिए एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से ये उसको दिखाने से डरते हैं, जताने से डरते हैं, ठीक है। अब हम इनकी यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि इनका क्या मैसेज है आपके लिए इन सोल लेवल पर। और ये है तो देखो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। चाह कर भी न ये आपको इग्नोर कर सकते हैं ना आप इनको इग्नोर कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई कलीग हो या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका कोई नेबर हो, उससे भी ये आपकी बातें करते हैं। इन्हें आपके बारे में जानकारी रखना बहुत पसंद है। हाँ, तो ये जैसे कि अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है वो अब मैं दोबारा नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती, ठीक है। अब मैं तुमसे और ज़्यादा नहीं भागना चाहती, नहीं भागना चाहता। मैंने अपने मन को बहुत बहुत रोका है लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। तो मेरे दिल में जो भी जज्बात हैं तुम्हारे लिए, जो भी एहसास हैं, अब मैं उन चीज़ों को तुम्हारे सामने बहुत जल्दी रखना चाहता हूँ, ठीक है। पहले इनका माइंड जो था वो क्लियर नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जल्द ही इनका जो माइंड है वो क्लियर होगा। अभी हमने पहले बोला ना आपको कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। और मिसकम्युनिकेशन की वजह से, अच्छे से बात ना करने की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप को हील कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिसेस करके, मेडिटेशन या मंत्र चैंटिंग या कोई भी किसी नाम जप किसी भी तरीके से। तो जो इनका स्ट्रेस है, जो इनका ओवर थिंकिंग करने का जो मसला है, उसको ये धीरे 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 क्लियर करेंगे और ये आपको जल्द ही अपने दिल की बात कहेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप भी इनको हीलिंग भेजो, आप भी इनके लिए पॉजिटिव सोचो, तो इनको मदद मिलेगी, इनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से निकलने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी आपकी चेक कर लेते हैं। आपने इस रिश्ते में जैसे कि अगर आपका कोई ये ओल्ड कनेक्शन है, आपके एक्स हैं, तो आपने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, बहुत मेहनत की है और आप इनके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि इससे अपने प्यार का एहसास हो, ठीक है, और इसको इसकी गलतियों का एहसास हो। और आप खुद भी कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, कब ये आपको प्रपोज़ करेंगे, कब इनको इनकी गलतियों का एहसास होगा जो इन्होंने की है, जितना हर्ट इन्होंने आपको किया है, कब इनको ऐसा फील होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो बस ये जो आप चाहते हैं इसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान अपने आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, इनको भी ठीक कर देंगे, ठीक है। तो डियर 100% ये आपसे प्यार करते हैं और इनकी फीलिंग्स के हिसाब से जो हम आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे, चलिए आंखें बंद करिए, अभी आपको सुनाते हैं।
मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं हर गम उठा लूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये इनकी फ्यूचर एनर्जी है। जो इनकी ओवर थिंकिंग जब ख़त्म होगी, जब ये डिसीजन लेने में स्ट्रांग होंगे, थोड़ा सा अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप भी इनकी हीलिंग करिए। जल्द ही इस गाने की तरह ही इनकी एनर्जी होगी, इस सॉन्ग की तरह ही इनके एक्शन होंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो देखिए कमेंट बॉक्स में हमारा न्यू चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको उधर ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव वाली रीडिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है हमने एक और चैनल क्रिएट किया है टैरो रीडिंग का, वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पर रीडिंग हो रही हैं। आपने उसे विज़िट किया? अगर किया तो बताइए कमेंट में हाँ, और नहीं किया तो एक बार देखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर हम ज़्यादातर उस पर ही एक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत पुराना चैनल है और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं या कोई है ऐसा जो आपको ऐसा फील करा रहा है कि वो आपसे प्यार करता है और आप भी उनके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग अपने मन में एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वाइब फील करते हैं उनके लिए कि नहीं कुछ तो अलग है, तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो भी आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हैं? क्या वो भी आपके लिए वही सब कुछ महसूस करते जो आप उनके लिए करते हैं? तो इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ है, मकर है, कन्या राशि है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले भी हैं यहाँ पर, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डियर, अगर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 7 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो फील कर रहे हैं वो एक न्यू कनेक्शन की है। एक इस तरह का न्यू कनेक्शन जैसे कि कोई व्यक्ति है जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, ठीक है, और वो अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आए हैं,
या फिर आप उनको सोशल मीडिया पर मिले हैं, आप उनको पसंद कर रहे हैं, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा सा पसंद करते हैं, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, कि शायद उसके मन में भी मेरे लिए कुछ है, लेकिन है तो किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या वो मुझको प्यार करती है, प्यार करता है, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे जो आपके मन में है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी बात आपकी करें ना, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, ठीक है, अपने ऊपर बहुत काम किया है और बहुत ग्रोथ भी, बहुत नाम भी कमाया है। लेकिन ज़िंदगी में एक अधूरापन, एक अकेलापन जैसे ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो ढूंढते तो आप बहुत सारे लोग हैं कि काश कोई होता, पर कोई भी ऐसा मिला नहीं आपको अब तक जो आपको समझता, कोई भी ऐसा मिला नहीं आपको आपके मन मुताबिक। अगर ये इंसान आपको मिला है तो इसका कुछ क्लियर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, कि आखिर ये क्या चाहता है, इसकी क्या फीलिंग्स हैं, कि प्यार करता है कि नहीं करता है, इसके मन में क्या है मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। पता है, जैसे कि ये व्यक्ति, आपका इनके साथ एज डिफरेंस इशू हो सकता है, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं ये, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये इस कनेक्शन को लेकर। केयर है आपकी, ठीक है, केयर करते हैं ये आपकी और आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते भी हैं, लेकिन जैसे कि एक समय बाद इतना प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। फीलिंग्स तो दिखा रहे हैं पर इनकी जो एनर्जी है ना बहुत हिडन है, ठीक है। ये शायद मुश्किल ही है कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को ओपनली शो करें, ठीक है। इनको मतलब या तो ऐसा लगता है कि ये अब समय नहीं है प्यार करने का, या फिर अब मैं प्यार करके थक गई, थक गया, लोग ट्रस्टवर्दी होते नहीं हैं, इस तरह की एनर्जी है इनकी। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो आपको ऐसा फील होगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लिए इसके मन में कुछ है, लेकिन वो जो है वो ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं। देखो, पाइल नंबर 1 में भी ऐसी एनर्जी थी, पाइल नंबर 2 में भी ऐसी ही एनर्जी है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली एनर्जी है। समटाइम्स बहुत केयर, समटाइम्स बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल इग्नोर करना कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो इनका जो दिमाग है ना, स्ट्रॉन्ग साइन है इस बात का कि ये आपको लेकर सीरियस हैं, लेकिन इनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि शुरू में किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाता है, साल 2 साल बाद रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इनकी एनर्जी ऐसी कैजुअल नहीं है, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि भाई कुछ दिन के लिए। ये अगर चीज़ें ले जाएंगे ना तो लॉन्ग टर्म में ले जाने वाले इंसान हैं। इनका मतलब स्टेबल सोच है इनकी, स्टेबल एनर्जी है इनकी, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है। तो ये अभी थोड़ा सा अपने इमोशंस को दिखाने में, जताने में शायद टाइम लेंगे, क्योंकि देखो कनेक्शन की वैल्यू करते हैं ये अगर आपकी फ्रेंडशिप है तो वो भी इनके अंदर उसके लिए भी रिस्पेक्ट है, ठीक है। एफर्ट की एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे कुछ भी जल्दबाजी में ये नहीं करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे खुद को समझना चाहिए कि ये प्यार ही है या फिर बस नॉर्मल एक अच्छा सा कनेक्शन, एक फ्रेंडशिप है, या फिर ये फ्रेंडशिप से ऊपर है। अभी ये खुद भी कंफर्म नहीं है अपनी इस एनर्जी को लेकर, अपनी इस फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहें कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, तो हाँ, फीलिंग्स और केयर की एनर्जी है, लेकिन छुपी हुई है और बहुत स्लो एनर्जी है। डीप मैच्योर एनर्जी है, लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी नहीं है,
ठीक है, और ना ही वो एक्सप्रेशन है। फीलिंग्स छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इस कनेक्शन को पहले डीप लेवल पर ये समझना चाहते हैं, उसके बाद ही ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर इनका एक आप मैसेज जानना चाहो तो ये ऐसा आपसे कहना चाहेंगे कि मैं अपनी फीलिंग्स को समझने में टाइम ले रहा हूँ कि मेरी क्या फीलिंग्स है, ये मैं क्यों फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। पर तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अट्रैक्शन और केयर 70-80% है। ठीक है, लेकिन ओपन एक्सप्रेशन बहुत स्लो है, लेकिन सीरियस एनर्जी भी है इनके मन में आपके लिए। ठीक है, अब जैसे कि किसी ने पास्ट में धोखा खाया होता है, ठीक है, तो वो उसकी ज़िंदगी में जब कुछ भी अच्छा होगा, कोई अच्छा इंसान आएगा, तो वो यही सोचेगा कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। तो डियर, प्यार है, ठीक है, लेकिन पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस फीलिंग्स दिखाने में, ठीक है, जताने में ऐसा कह रहा है कि नहीं फिर से तेरे साथ वही होगा। तो ये अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को समझना चाहते हैं। ये फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन सब कुछ बता नहीं सकती। ठीक है, कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा इनके अंदर। अब देखो, ये जो व्यक्ति है ना, अगर किसी को पसंद करेंगे तो इनके मन में ऐसा नहीं है कि चलो पसंद आ गया, ठीक है, थोड़ी बहुत बात करेंगे, दोस्ती बनेगी। ये जब किसी को देखेंगे ना तो इस तरीके से देखेंगे कि फिर ये आखिरी सांस तक मेरा होना चाहिए। नॉर्मल दोस्ती के हिसाब से ये आपको नहीं देखते, या नॉर्मल अट्रैक्शन के हिसाब से ये आपको देखना भी नहीं चाहते। ठीक है, रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, स्टेबिलिटी वाली सोच है, और फ्यूचर में भी, ठीक है, फ्यूचर में भी आप इनके साथ रहो, इस तरह की चीज़ें ये सोचते हैं। बस एक्शन लेने में इनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब इनकी फीलिंग्स के हिसाब से अगर हम कोई सॉन्ग्स डेडिकेट करें, सॉन्ग सुनाएं आपको, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो अभी करंट में इनकी एनर्जी है। ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। तू 100 दफा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ऐ दीवाने ना भूल कर, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, है मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। ऐ मेरे दिल ना इश्क कर। देखो, एज डिफरेंस हो सकता है, ये काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने ज़िंदगी का जो तजुर्बा है बहुत गहराई से लिया है, मतलब बहुत गहराई से लोगों को देखा है, बहुत गहराई से लोगों को जिया है। तो ये अपने पास्ट की चीज़ें भी अभी आपसे छुपा रहे हैं। बहुत कुछ है जो अभी इनकी लाइफ के बारे में आपको क्लियरली नहीं पता है। ठीक है, इनके मन में बहुत प्रेम है और ये रिश्ता परमात्मा आप तक लेकर आए हैं। ये अगर न्यू कनेक्शन है आपका तो ठीक है, परमात्मा लाए हैं।
लेकिन इस व्यक्ति को थोड़ा सा समय दीजिए। इस व्यक्ति को मतलब ऐसा मत फोर्स करिएगा कि नहीं तुम जल्दी जल्दी बताओ अपने फीलिंग्स, नहीं तुम बताओ तुम्हारे मन में है क्या, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में तन्हा हैं, ये भी अपनी ज़िंदगी में तन्हा है, ठीक है। आप दोनों ज़रूर फ्यूचर में एक पॉजिटिव तरीके से बंधेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप इनको पूरा पूरा स्पेस देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। अब अगर आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो एक्स की एनर्जी कुछ ऐसी है कि इन्होंने पास्ट में बहुत धोखे दिए हैं। ये बस आपसे एक मतलब के लिए जुड़े थे, ठीक है। इनको बस आपसे एक मतलब था कि शायद फाइनेंशियली आप इनको सपोर्ट करते होंगे, ठीक है। और इसमें इनके परिवार की पूरी मिली भगत थी, ठीक है। पूरा मतलब जैसे कि पूरा चक्रव्यूह परिवार के साथ मिलकर रचाया हुआ था इन्होंने। तो ये आपसे फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली बस हेल्प लेते रहते थे, ठीक है। पर बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो ये आपसे छुपा रहे थे, ठीक है। तो अगर आप अपने एक्स के लिए जानना चाहते हैं तो हम कुछ शब्दों में आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। एक्स के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। ये व्यक्ति प्यार नहीं करता, बस इस्तेमाल करता है आपका प्यार के नाम पर। इस व्यक्ति से मूव ऑन करना चाहिए, इसके एनर्जी से लेट गो करना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपको डिसअपॉइंट ही करेगा। ये बस आपकी भावनाओं को, ठीक है, समझने की बजाय बस उनसे खेलना चाहता है। बस ये जैसे कि एक फ़ायदा उठाना चाहता है आपके अकेलेपन का, ठीक है। कि ये प्यार के नाम पर कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। हमें ऐसा ये भी लग रहा है कि जैसे कि शायद ये दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तब आपको यही लग रहा है कि पता नहीं उसे मुझे एक मौका देना चाहिए कि नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर रहा है, रोना धोना मचा रहा है, ठीक है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप स्ट्रिक्ट रहिए, दिल दिमाग के दरवाजे खोल कर रखिए। ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर एक्स के लिए देख रहे हैं, ये फिर से आपको उन हालातों पर लाके छोड़ेगा कि जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा कि मैं जीऊँ या फिर मरूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप इनके बारे में ना सोचें, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ये है एक्स की एनर्जी कि यहाँ से तो आपको मूव ऑन करना है। लेकिन अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो आपको इन्हें थोड़ा सा टाइम देना है। ये बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर कर रहे हैं अपने पास्ट के पर्सन से, ठीक है, कि इनके पास्ट का पर्सन कैसा था, आप कैसे हो, डीपली आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इनको पूरा पूरा समय दीजिए आपको समझने के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति ना टाइम पास करेगा, ना आपका समय बर्बाद करेगा, ये ना आपका फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। अगर इसको आना है आपकी ज़िंदगी में तो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, वरना आएगा ही नहीं। थोड़ा सा मैच्योर है, थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है, तो इसको समाज का डर भी खाए जा रहा है कि यार लोग क्या कहेंगे, एज डिफरेंस इशू है, ये कोई उम्र है क्या, ये कोई उम्र है क्या प्यार करने की, ठीक है। तो प्यार तो हर इंसान करना चाहता है, लेकिन समाज ने एक बाउंड्री लाइन बना दी है कि इस उम्र के बाद लोग प्यार नहीं करते, ठीक है। इस उम्र के बाद लोग प्यार नहीं करते, लोगों का ऐसा मानना है। तो उस बाउंड्री लाइन की वजह से ये बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं कि कहीं मेरे सम्मान पर, मेरी इज़्ज़त पर दाग न लग जाए, धब्बा न लग जाए, मैंने जो इज़्ज़त इतने दिन से कमाई है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस परिवार के लोग क्या सोचेंगे। ये सारी चीज़ें इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन आप साफ सीधी सरल भाषा में जानना चाहें तो हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और इनको वो चीज़ें एक्सप्रेस करने में टाइम लगेगा। सो प्लीज़ इनको टाइम दीजिए, ठीक है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक है हमारे न्यू चैनल का, प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इन फ्यूचर हम उसी चैनल पर एक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी आत्मा कहती हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जितना आप उनके बारे में सोचते हैं? क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं जितना आप उनके लिए तड़पते हैं? क्या वो भी आपके लिए तड़पते हैं? देखिए, ये जो रीडिंग है, वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, लेकिन फिर भी इस रीडिंग में हम बहुत कुछ आपको क्लियर करके बताने वाले हैं। ठीक है, ये कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर, मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। तो डियर, पाइल नंबर 3, आप जो भी हैं, देखो हम सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ। ठीक है डियर, वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव और बहुत हायर लेवल की सोल हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत मेच्योर एक पहुंची हुई आत्मा, एक अनुभवी आत्मा है आप। लेकिन इस रिश्ते ने आपको ऐसा उलझाया हुआ है, इस रिश्ते ने आपको जैसे कि ऐसे बर्डन में डाला हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपका दिल दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जहां आप खुद दूसरों को समझाते हैं, जहां आप खुद दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं, आज वहां आप खुद ही उलझे हुए हैं। आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता चूज करूं, क्या डिसीजन लूं। ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, अब हमें ऐसा लगता है कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की फीलिंग्स अपने मन में रखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं ना कि ये इंसान, इसके मन में जो भी है, प्यार है नहीं है, मुझे खुलकर बताए। क्या चला है इसके मन में, इसके दिल दिमाग में आखिर है क्या। ठीक है, तो अगर आप एक लाइन में ये जानना चाहें कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो जी हाँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन शायद कहीं पर इनके हालात अच्छे नहीं हैं, शायद कहीं पर ऐसी कुछ एनर्जी है, ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर ये अपने आप को आपके लेवल का नहीं मान पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर थोड़ी सी फैमिली को लेकर, जैसे कि ऐसी सिचुएशन है कि फैमिली एग्री नहीं है, फिर फैमिली इशू है, थोड़ा सा फैमिली को लेकर भी डिस्टर्ब है। तो हो सकता है इस वजह से ये ना खुलकर आपसे कुछ बोल पाते हैं, ना खुलकर आपको अपने दिल की बात बता पाते हैं। पर
सच्चाई ये है कि आपसे कहीं गुना ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं और अंदर ही अंदर ऐसे घुट रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं ये, जो ज़िंदगी नहीं है, बस एक ख़ास तौर की तड़प है। ठीक है, रात को इनको नींद नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ बैलेंस करूं। अंदर ही अंदर एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है। और पता है, अगर इनकी फीलिंग्स की बात करें ना, तो जैसे कि एनर्जी आपकी है, जैसे आपकी एनर्जी है, जितना आप इनको लेके बर्डनफुल हैं, आपको लग रहा है कि इसकी तरफ से चीज़ें ना हाँ हो रहा है ना हो रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, है ना, चीज़ें बहुत बहुत स्लो हैं। पर हम आपसे कहेंगे चीज़ें स्लो भले ही हैं, पर ध्यान रखना कि ये रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। आपको पाने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, इसका तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। पता है, मतलब किस किस से इनको लड़ना पड़ रहा है, किस किस से, हालातों से, अपनी आर्थिक स्थिति से, समाज से, बहुत सारी। हमें ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता ही ऐसा है ना, जहाँ पर मतलब एक ऐसा नहीं कि एक सिंपल एक लड़का एक लड़की और वो आपस में शादी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा। एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो सकता है। इस वजह से ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। ठीक है, और आपको भी लग रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, कैसे क्या होगा, अब क्या किया जाए। ये कनेक्शन ना ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है। ठीक है, ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको अभी अपनी मंजिल पर पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इनके मन में क्या है कि मैं एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, मैं एक बार कुछ बन जाऊं, उसके बाद मैं स्टैंड ले सकती हूँ, स्टैंड ले सकता हूँ। तो करियर पर भी इनका पूरा ध्यान है। पर ये आपको कैसे समझाएं कि नहीं भाई, तुमसे भी बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचती नहीं हूँ, सोचता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि तुमको लेकर सीरियस नहीं हूँ, सब कुछ है मेरे मन में, बस थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों ने झगड़ा भी किया इस बात को लेकर कि कमिटमेंट कब दोगे या स्ट्रॉन्ग एक्शन कब लोगे। तो उस चीज़ को लेकर ये इंसान प्यार के बारे में सोचे कि परिवार के बारे में सोचे कि करियर के बारे में सोचे। इस एनर्जी में ये इतना पिस रहा है, इंसान इतना परेशान है कि हम आपको बता नहीं सकते। हाँ, और प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, जैसे कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। एक छोटा सा घर हो, आप दोनों हो, आप दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत प्यार हो, इस तरह की चीज़ें ये सपने देखते हैं, अपना घर मैनिफेस्ट करते हैं। थोड़ा सा जैसे कि मेंटली भी लोग इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो ये व्यक्ति अकेले कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। हाँ जी, आपको इसका इतना सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितना मतलब परेशान है, कितना पिस रहा है ये। ठीक है, अभी हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। चलिए हम इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं एक बार और कि फ्यूचर में इनकी क्या एनर्जी होगी। क्योंकि अभी तो ये अपने परिवार में अपने फादर को लेकर या फिर आप अपने मदर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि ये किसी के खिलाफ़ नहीं जाना चाहते। ठीक है, ये पहले अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके बाद ही ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहेंगे। क्योंकि ये ना आपको खोना चाहते हैं, ना अपनी फैमिली को खोना चाहते हैं, ना आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना फैमिली को हर्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
ये देखिए, इनका यही है कि सबसे पहले ये अपनी सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और आपको इतना प्यार देंगे ना कि तब आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर मैरिज का कार्ड आ गया, देख लीजिए, कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना इंसान इतना अच्छा हो सकता है और ये इतना मतलब केयरिंग, इतना प्यार करने वाला हो सकता है। मतलब आपको इन पर पूरी तसल्ली रखनी है, पूरा विश्वास रखना है इनके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं समझना आपको कि नहीं मुझे भरोसा नहीं है, ये इतना डरपोक है, इसमें हिम्मत नहीं है। कभी कभी हालातों की वजह से इंसान चुप होता है, हालातों की वजह से, लेकिन उसकी चुप्पी इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि वो मतलब अब हिम्मत हार चुका है, उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, उसको मतलब है उसको मतलब, बस आप उसको समझो, ठीक है। इनका जो मैसेज है इनकी फीलिंग्स के हिसाब से वो भी हम आपको बता देते हैं। शादी तो करेंगे ये, बस ये थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं, ये मेहनत भी कर रहे हैं अपने करियर को लेकर शायद। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे मन में प्यार है सिर्फ तुम्हारे लिए है और चीज़ें ठीक होने के बाद ही बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, ठीक है। वेरी सून, बहुत जल्दी ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पूर्व जन्म का रिश्ता है और पूर्व जन्म के रिश्ते में एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि इंसान चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। इनको लगता है कि तुम्हारी मेरी केमिस्ट्री बहुत ही हायर लेवल की है, तुम्हारा मेरा रिश्ता हम दोनों ने नहीं बल्कि परमात्मा ने जोड़ा है। तो तुम जल्दबाजी करके, तुम धैर्य रखो, तुम जल्दबाजी करके रिश्ते को ख़राब मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो। अभी मुझे करियर पर थोड़ा सा फोकस करने दो, फाइनेंशियली मुझे स्टेबल होने दो, जिसके दम पर मैं सबसे लड़ सकूं, तुम्हारे लिए एक्शन ले सकूं। और मुझे यहाँ पर अभी तुम्हारा पूरा पूरा साथ चाहिए, ना कि ऐसा कि तुम मुझे 100 बातें सुनाओ, तुम ऐसा दिखाओ कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। तो डियर, हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस व्यक्ति की एनर्जी बहुत प्योर है और बहुत लॉयल है ये आपके लिए। ये इन फ्यूचर भी आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, बस आप इनको वक्त दो, ठीक है। वक्त दो आप इनको। अगर इनकी फीलिंग्स के हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाएं तो वो कुछ होगा ऐसा, आंखें बंद करिए। तू मिल जाए चाहे सब खो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए। तू मिल जाए चाहे सब खो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए। कर दिया जीवन तेरे हवाले, कौन है जो तुझे मन से निकाले। कर दिया जीवन तेरे हवाले, कौन है जो तुझे मन से निकाले। दिल में बसी हैं तेरी यादें, मांग रहा हूँ तेरी मुरादें, राम करे ऐसा हो
राम करे ऐसा हो जाए, तू मिल जाए चाहे सब खो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए। ये है इनकी फीलिंग्स कि तू मिल जाए चाहे सब खो जाए, राम करे ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये भगवान से आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं। ज़िंदगी से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, फिर भी आपकी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। हर वक्त आपको खोने का डर इनको सताता है, हर वक्त आपसे दूर होने की तकलीफ़ इनको अंदर से तड़पाती है, लेकिन फिर भी इनको अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर इतना भरोसा है कि आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा और हम साथ होंगे। तो अगर कोई आपसे इतना प्यार कर रहा है, कोई आपके लिए इतना सोच रहा है, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, आप भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोग तो कहते रहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है। और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आपकी आत्मा कहती हो अगर, तो एक बार कमेंट बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर हमारे न्यू चैनल का लिंक है। आप वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर भी हमें सपोर्ट दीजिए और हमसे हमेशा के लिए कनेक्टेड हो जाइए। ठीक है, जिससे हम जब भी कोई रीडिंग करें तो वो सबसे पहले आपको मिले। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।